हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी वाला। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीयू में जो एडमिशन आप पीजी के लिए करने वाले हैं उसके लिए जो सीएसएस पोर्टल है उसमें कैसे हम रजिस्टर करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है, क्या डिटेल्स हमें फिल करने होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपके सामने जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखा है डीयू का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पीजी एडमिशन सीएसएस पीजी एडमिशन जो है वो 2026-27 के लिए जो पोर्टल है वो हमने यहाँ पर ओपन किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको लिंक दिखेगा रजिस्टर करने का, है ना। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो बुलेटिन है, ये बुलेटिन को भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है कि इस बार सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो है वो क्या एडमिशन आप करवा सकते हैं, है ना, क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस बुलेटिन में आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। तो जाकर आप सभी देख सकते हैं 91 कॉलेजेस हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं। तो जहां पर जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो इसके जो लिस्ट है कंटेंट में वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिशन कैसे करना है ना, जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सब डिटेल्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर जो करोगे आप लोग, तो रजिस्टर करने पर क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है आपका पीजी एडमिशन के लिए। तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे डिमांड किया जाएगा, जिसमें कि आपके सीयूईटी पीजी के जो एप्लीकेशन नंबर हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं, आपके रोल नंबर रहने वाले हैं, आपका जो एक फुल नेम है जो आपके स्कोर कार्ड पर रहा है वो स्कोर कार्ड वाला नाम ही आप डालना। कुछ अलग टाइटल वगैरह चेंज करके कुछ यहाँ पर फिल नहीं करना है। जो आपका ईमेल एड्रेस है जो आपने यूज किया है वही डालना, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उस समय आपने यूज किया होगा, राइट। आपके जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, हो सकता है कुछ ओटीपी वगैरह उस पर आ सकता है, तो मोबाइल नंबर एक्टिव जो आपके पास है वो, और प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहां से जाकर कंसेंट देने के बाद जो है ना, कंसेंट देने के बाद आप सभी यहां पर जाकर रजिस्टर के लिए जो है वो कर सकते हैं। अब रजिस्टर करने के बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है ना, कि भाई आप अप्लाई कर रहे हो प्रोग्राम्स के लिए, वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसमें रजिस्टर करने के बाद जो है जितने भी डिटेल्स होंगे, आपके नेम होंगे, है ना, आप जाओगे फिल करने के लिए तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करने होंगे। आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, किस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, राइट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी चीजें हैं वो फिल करने होंगे। जेंडर, एड्रेस, डोमिसाइल आपका क्या है, पेरेंट की डिटेल्स भी होते हैं, मदर्स नेम, फादर्स नेम, है ना, जो भी चीजें हैं वो आपको फिल करने होंगे। आपका ईमेल आईडी होगा, आपका फोन नंबर होगा, ब्लड ग्रुप होगा, फोटो, सिग्नेचर, आपकी जो स्कोर कार्ड है वो, और जो मार्कशीट आपका फाइनल है वो, ये सब आपको यहां पर जो है वो फिल करने होंगे, अपलोड करने होंगे, राइट। अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हैं तो वहां पर वो भी आपको फिल करना है कॉलम। अगर आप नहीं है तो माइग्रेशन की डिमांड जो है वो वहां पर रहेगा, तो ये भी आप देख लेना, माइग्रेशन भी आपको लग सकता है। तो ये एक पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन रहेगा जो आपको फिल करना है। जब आप जाओगे आगे के प्रोसेस करने के लिए वेबसाइट पर, तो आपको ये सारे सेक्शन जो हैं वो आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीजों को फिल कर लोगे तो अलग अलग सेक्शन आपको दिख जाएगा, जिसमें कि प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके पास आएगा। अब प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई करोगे आप, तो वहां पर आपको बेसिकली जो है जिस प्रोग्राम के लिए जाओगे आप, है ना, आर्ट्स से आप जा रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, एग्जाम दिया है, उसके तहत जो है वो डीयू के जितने भी कैंपस हैं उस कैंपस का प्रेफरेंस आपको फिल करना है कि आपका प्रेफरेंस जो है वो ये है कि आपको एडमिशन यहां पर चाहिए। जितने भी कैंपस आप देखते हो, नॉर्थ के कॉलेजेस हैं, साउथ के कॉलेजेस हैं, वो सब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में यहाँ पर जो है वो फिल करना होगा। हाँ, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी होंगे, अगर आप अपियरिंग है तो उस तरीके से रहेगा, अगर आप पास कर चुके हैं तो वो डिटेल्स भी आपको भरने होंगे, जो मार्कशीट आपके पास आए हैं उसके अकॉर्डिंग। जब ये प्रोसेस आपका हो जाता है, इसके बाद जो है वो लास्ट जो प्रक्रिया है वो फी पेमेंट का रखा गया है। तो आप जो भी उसका रिक्वायर्ड फी है वो पे कर कर जो है वो आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो ड्यू में अपने एडमिशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद की प्रक्रिया जो भी होगी आपको मेल पर सेंड किया जाएगा, है ना। आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप क्या एलिजिबल है, वहां पर नहीं है, वो सब डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट आपको अभी करना है। पोर्टल ओपन हो चुका है पीजी एडमिशन के लिए। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है, इसके जो बुलेटिन जारी किए गए हैं उस बुलेटिन में जाकर भी आप सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है, ठीक है। तो बस सर्च करना है यहां पर जाकर, है ना, DU CSAS PG एडमिशन के लिए, तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहीं पर जो है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाएंगे। रजिस्टर करने के हो चाहे इसके बुलेटिन हो, वो सब आपको यही वेबसाइट पर जो है वो दिख जाएगा। अब जितने भी यहाँ पर देखो प्रोग्राम्स है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, एडुकेशन है, कॉमर्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए
मिल जाएगा। बाकी जाकर आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके मन में है कि किस कॉलम को लेकर है, इस एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को लेकर है, कॉलेजेस को लेकर है, तो कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप फॉलो करते रहें सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, क्लासेस, जितनी भी चीजें हैं वो आप तक प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच।